प्रेज़ द लॉर्ड। और एक दिन आप सभी लोगों को आराध्य यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए आज का संदेश अपन सुनेंगे कलीसिया के बारे में। जो स्त्री, जो परम पुत्र राजकुमार का स्वयंवर अपन देखे हैं। स्वयंवर में कल के संदेश, परसों के शनिवार के संदेश में ये देखे कि अपन जो स्वयंवर में जो बहुत सारे भक्त समूह, बहुत सारे स्त्रियों पुत्री वहां पर आ चुके, असंख्यक स्त्री लोग वहां पर आए हैं। तो वहां पर आखिरी में आए हैं केवल जो बहुत छोटी है, जो सावली, जो कलीसिया आखिरी में आई है। जब यीशु मसीह सबको देख रहे हैं, किसको, कौन अच्छे है, कौन अच्छे है, कौन अच्छे है, आखिरी में चुन लिया है कि जो धरती से स्वर्ग में पहुंचे हैं स्वयंवर के दिन। इस सावली को जो पहला वट चुना कर, पहला वट ने सावली को चुन लिया और उनको ब्याह करने के लिए तैयार हुए हैं। हालेलुया। यहाँ तक अपन ध्यान किए। तो आज और अंदर से अपन ध्यान करेंगे। आज और अपन अंदर से ध्यान करें तो अपने को मालूम होगा कि जो आज नीति वचन 12 अध्याय में आप देखें तो मालूम होते हैं कि नीति वचन 12 अध्याय 4 का वचन, नीति वचन 12 अध्याय 4 का वचन। भली स्त्री अपने पति का मुकुट है, परंतु जो लज्जा के काम करती वह मानो उसकी हड्डियों के सड़ने का कारण होती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या कह रहे हैं? भली स्त्री अपने पति का मुकुट है। भली स्त्री क्या है? पति का मुकुट। भली स्त्री बहुत कमी है आजकल अपन देखे तो। घरों में, जो सेवक के घर में होने दो, विश्वास के घर में होने दो, बहुत कमी है भली स्त्री। जो रूत या एस्तेर के जैसा रहना है, जो शारा के जैसा रहना है, प्रिस्किल्ला के जैसा रहना है या नहीं, जो मरियम के जैसा रहना है, जो भली स्त्री लोग। तो कई जगह पर भली पुरुष नहीं है, कई जगह पर भली स्त्री भी नहीं है। पुरुष भी कम नहीं, पुरुषों में तो भली पुरुष मिल रहा नहीं, जितने भी ढूंढो तुम, जितने भी ढूंढने से भी उन्होंने मिलते नहीं है या नहीं। तो यहाँ पर भली स्त्री के बारे में कह रहे हैं। और ये नीति वचन में सुलेमान राजा नीति वचन में ये बताए स्त्री के बारे में, बहुत तरह के स्त्री के बारे में ये नीति वचन में सुलेमान राजा ने बताया। आज का ध्यानांश ये है कि भली स्त्री क्या है। आज का ध्यानांश भली स्त्री। भली स्त्री कौन है? ये भली स्त्री, जो भली स्त्री इनो है कि उनकी कामों के द्वारा, उनकी चाल चलना, उनकी व्यवहार और उनकी काम के द्वारा उनका पति को मुकुट है। क्या है? भली स्त्री पति के मुकुट है। हालेलुया, हालेलुया, अपने पति का मुकुट है। तो ये भली स्त्री कौन है? ये और कोई नहीं। अपन आगे चले तो अपन देख सकते हैं कि और नीति वचन 11 अध्याय 16 वचन में देखो, नीति वचन 11 अध्याय 16 वचन में और एक स्त्री दिख रही है। अनुग्रह करने वाली स्त्री प्रतिष्ठा नहीं खोती है। देखो, अनुग्रह करने वाली स्त्री प्रतिष्ठा नहीं खोती है और बलात्कारी लोग धन को नहीं खोते। बलात्कारी लोग धन को नहीं खोते। देखो, और यहाँ पर नीति वचन में 11 और 16 में यूनो दिखाई दे रहे हैं कि अनुग्रह करने वाले स्त्री, वहां पर भली स्त्री, यहाँ पर अनुग्रह करने वाले स्त्री। अनुग्रह करने वाले स्त्री यहाँ पर दिखाई, उनको अनुग्रह रहते हैं उन पर, और उन दूसरों को भी अनुग्रह करते रहते हैं। है या नहीं? बहुत कम मिलेगा इस तरह के स्त्री लोग, बहुत कम। ये हजारों में या 100 लोग में कम, 100 लोग में 2 3 4, हजारों में 1 बार 10 20 जन ऐसा मिलेगा। और पुरुष तो इससे बढ़कर मिलेगा नहीं, कर सिर्फ 1000 को एक बलि पुरुष मिलेगा, नहीं तो वो भी मिलेगा नहीं, क्योंकि वो गारंटी नहीं है या नहीं। तो स्त्री के अंदर, स्त्री को बहुत पेशेंस से रहते हैं, उन्होंने बहुत सोचते हैं, बहुत काम करने वाले रहते हैं स्त्री लोग।
है, यानी पति को देखना, बाल बच्चों को देखना, अगर काम में गए तो हम नौकरी करें तो नौकरी को देखना है, घर को देखना है, सबको संतोष रखना है या नहीं। स्त्री को बहुत सारे काम रहते हैं, तो उतने पुरुष नहीं करेगा उतना, है या नहीं। तो यहाँ पर अपने को दिखाई दे रहे कि अनुग्रह करने वाली स्त्री, 12 अध्याय में भली स्त्री यहाँ पर अनुग्रह करने वाली, और यही नीति वचन 7वां अध्याय 5वां वचन में और एक स्त्री दिखाई दे, 7 और 5 में और एक स्त्री। तब तो पराई स्त्री से बचेगा जो चिकनी छुपड़ी बातें बोलती है। ये देखो, चिकनी छुपड़ी बातें बोलती है यहाँ पर 7वां और 5, इसका मतलब ये 9 का वचन में देखो, 9 का वचन इन्हों कौन है? वो समय दिन डल गया, उस समय दिन डल गया और संध्या काल आ गया, वरन रात का घोर अंधकार छा गया। देखो, और उससे एक स्त्री मिली जिसके वेश्य का सा। देखो यहाँ पर वेश्य स्त्री दिखाई दे, दूसरों को बुलाते हैं वेश्य स्त्री, भली स्त्री, अनुग्रह करने वाली स्त्री, यहाँ पर वेश्य स्त्री। तो इस तरह के स्त्री लोग नीति वचन में दिखाई दे रहे हैं। और अपन देखें तो सीधा से सीधा जो नीति वचन 21 अध्याय 9 का वचन देखिए, नीति वचन 21 अध्याय 9 का वचन में और एक स्त्री दिखाई दे रही है। 9 का वचन में, लंबे चौड़े घर में जग डालू पत्नी के संग रहने से छत के कोने पर रहना उत्तम है। याद देखो, यह कौन है? लंबे चौड़े घर में जग डालू पत्नी के संग रहने से, झगड़ा करने वाली स्त्री। यहाँ पर झगड़ा करने वाली स्त्री से रहने के लिए एक झाड़ के नीचे रहना चाहिए, इसीलिए कह रहे वहां पर छत के कोने पर रहना उत्तम है। छत के सिर्फ वो मकान रही थे ना, घर के ऊपर डालने वाला, क्या है वो? छत के। तो छत के में ये कितने बड़ी घर है, लेकिन वो घर में स्त्री हमेशा झगड़ा करने वाला है, हमेशा लड़ाई। ये छोटे से बहुत छोटी बात के लिए वो गुस्से में आएगा, नफरत होएगा और झगड़ा करेगा। फायदा क्या है? क्या लाभ है उस स्त्री से मिलकर? है या नहीं? शांति नहीं रहेगा, मन में शांति नहीं रहेगा, घर में सुख नहीं रहेगा, है या नहीं? परिवार में आशीर्वाद नहीं रहेगा, भक्ति जीवन सीधा से सीधा नहीं रहेगा। ये सुनो, स्त्री अच्छे रहे तो सारे परिवार अच्छे रहेगा, उनका पति अच्छा रहेगा, बाल बच्चे अच्छे रहेगा, बच्चे लोग, और घर पूरा अच्छा रहेगा, उनके आत्मिक जीवन भी अच्छा रहेगा, क्योंकि उन्होंने स्त्री बहुत सोचते हैं, स्त्री बहुत सोचने वाली है, उन्होंने सोच के काम करते हैं। पुरुष भी सोच के काम करने वाला है, लेकिन स्त्री से ले पुरुष से लेके तो स्त्री बहुत सोचने वाले हैं, बहुत सोच के सब जैसा है, कुछ घर में कम है वो पूरा देख लेते हैं उन्होंने, और उसका एडजस्ट भी करते हैं, है या नहीं? तो यहाँ पर झगड़ा करने वाली स्त्री यहाँ पर दिखाई दे 21 में, 21 और 9 में। आखिरी में नीति वचन 31 अध्याय में आए तो यहाँ पर एक स्त्री अपने को दिखाई देती। 31 अध्याय में देखो, दस का वचन, 31 अध्याय 10 का वचन, भली पत्नी कौन पा सकता है, क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी बहुत अधिक है, उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास है। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर भली पत्नी, भली स्त्री है। पहला भी भली स्त्री 12 अध्याय और 31 अध्याय में अपने को दिखाई दे रही भली स्त्री, और वहां पर अपने को जो 7वां अध्याय में दिखाई दे वेश्य स्त्री, और 11 अध्याय में दिखाई दिए अनुग्रह करने वाली स्त्री, और 21 अध्याय में दिखाई दिया है कि झगड़ा करने वाला स्त्री। ये स्त्री लोग क्या है? ये पूरा स्त्री के बारे में क्यों लिखा है सुलेमान राजा ने? क्योंकि उसका अनुभव है या नहीं? सुलेमान राजा का अनुभव है,
उनके रखेलियों की संख्या कितना है? 3000 रखेलिया है या नहीं? तो सुलेमान राजा ने, इसलिए ज्ञान की बात है नीति वचन में। क्या नीति का धर्म वचन है, वो अपन जैसा करना है, क्या करना है, क्या न करना है, किससे दूर रहना है, किससे निकट रहना है, वो बात बताने वाला है। बहुत ज्ञान हर नीति वचन में, हर एक वचन में, सारे विश्व में जितना ज्ञान है उतने ज्ञान छिपा है प्रभु ने, चिपकर है अंदर। नीति वचन में प्रभु का, परमेश्वर का ज्ञान चिपकर है, उसे निकालना है अपन, है या नहीं? तो यहाँ पर स्त्रियों के बारे में इतना क्यों ध्यान कर रहे आज अपन? क्योंकि अपना संदेश का टाइटल, अपना संदेश का मूल वचन ही ये है कि भली पत्नी। कौन है भली पत्नी? इसका मतलब भली पत्नी, भली स्त्री एक ही रहेगा, और दूसरे वाले कोई वेश्य स्त्री है, अनुग्रह करने वाली स्त्री है, और झगड़ा करने वाली स्त्री है नहीं, इस प्रकार के है। लेकिन भली स्त्री, भली पत्नी एक ही रहेगा, वो ध्यान कर रहे। तो ये पूरा क्यों बताए यहाँ पर? स्त्री का मतलब क्या है? भक्त समाज। यहाँ पर पूरा ये लिखाया गया है कि हर एक स्त्री के पीछे ये भक्त समाज है, वो भक्त समाज का तुल्य यहाँ पर स्त्री से किया गया। इसीलिए भली पत्नी और कोई नहीं, सिर्फ जो धरती से वहां पर राजकुमार का स्वयंवर में बैठी है आखिरी में, वो सावली ही जो भली पत्नी, हालेलुया, वो है। वो बोलने के लिए पूरा बताना पड़ता, जरूरी है या नहीं? तो ये धरती में से जो प्रभु को, यीशु मसीह को मानकर, यीशु मसीह को विश्वास करके उद्धार पाकर प्रभु के कलीसिया में मिल चुके हैं, प्रभु के कलीसिया और न्यायासन के सामने स्त्री के रूप में बदल चुके हैं। ये धरती से चले गई, छोटी, सबसे छोटी है और सावली है, ये ही भली स्त्री है। ये ऐसा कैसा बोल सकते पास्टर जी आप? स्त्री का मतलब हर वो श्रेष्ठ गीत में बोले तो हाँ मान सकते, क्योंकि वहां पर और स्त्री पुत्रियों उनके बारे में आप बताया है, वहां स्त्री का मतलब और कोई नहीं, भक्त समाज है। लेकिन यहाँ पर स्त्री का मतलब भक्त समाज कैसे होगा? घर के पत्नी भी होगा, बिल्कुल घर के पत्नी भी होगा, भक्त समाज भी होगा। कैसे? अगर अपने को जो पौलुस के एक बात कहता है कि प्रथम कोरिन्थियों की पत्र 9 का अध्याय 9 या 10 वचन में, देखो प्रथम कोरिन्थियों के पत्र 9 का अध्याय 9 या 10 वचन में देखिए आप ये एक बार देखो न, क्या व्यवस्था भी यही नहीं कहती? क्योंकि मूसा की व्यवस्था में लिखा है कि दावने में चलते हुए बैल का मुंह ना बांधना, दावले में चलते हुए बैल का मुंह ना बांधना। क्या परमेश्वर बैल ही की चिंता करता है? यहाँ पर दावने में चलने वाले बैल के बारे में कहा जाता है। तो इसका मतलब बैल का मतलब सीधा बैल के बारे में कह रहे क्या? अब बैल का मतलब क्या है? नीचे पौलुस ने बताया, क्या परमेश्वर बैल ही की चिंता, बैल का चिंता परमेश्वर क्यों करेगा? नहीं, देखो या विशेष करके हमारे लिए कहता है। हालेलुया। देखो विशेष करके फिर अपने को बोलने के लिए बैल को उपमान भाषा में लिए परमेश्वर बैल से लेकर अपने को तुल्य कर दे। दावने के लिए जाने वाले बैल, उनके बारे में, दावने में चलते हुए बैल का मुंह ना बांधना, उसी प्रकार विश्वास है बोल के बता रहे, अपने लिए कह रहे। तो ये बैल के उदाहरण लिए परमेश्वर और विश्वास को उसका अर्थ बताए। बैल का मतलब विश्वास है बोल के, वहां पर स्त्री का मतलब भक्त समाज नहीं हो सकता क्या? बिल्कुल हो सकता, बिल्कुल होगा, वही सच है। तो वहां पर कुछ तरह के स्त्री लोग दिखे ना, वो भक्त समाज वहां पर राजकुमार के स्वयंवर में बैठे हैं। हालेलुया। और झगड़ा करने वाला स्त्री एक है और वेश्य स्त्री एक है। इसका मतलब आत्मिक जीवन में, शरीर की व्यभिचार नहीं, आत्मिक व्यभिचार। इसका मतलब प्रभु का बात न सुनना ही आत्मिक वेश्य लक्षण है, गुण है। जो प्रभु बोलेगा वो सुनना है, जो पति बोले तो पत्नी सुनेगा, ना सुने तो
है या नहीं? उल्टे सीधे बात करें तो होगा नहीं वैसा, है या नहीं? दूसरों की बात सुने तो वहां पर भी कई भक्त समाज झगड़े करने वाले हैं, और कुछ भक्त समाज परमेश्वर के ऊपर नफरत होने वाले हैं, पवित्र नफरत। नफरत का मतलब और लूसीफर, और एक लूसीफर तैयार होगा और युद्ध करने के लिए, जो वो नफरत नहीं। प्रेम में भी नफरत रहेगा, है या नहीं? तो वो ऐसा नफरत होने वाले भक्त समाज के झगड़ा करने, और प्रभु के बात हर समय आत्मिक जीवन में प्रभु के बात हर समय न सुनने वाले एक भक्त समाज है। अनुग्रह करने वाले भक्त समाज है, भली 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 भक्त समाज एक है। हालेलुया, हालेलुया। तो वहां पर राजकुमार के स्वयंवर में गए ना, वहां पर तो एक एक स्त्री एक एक कलीसिया का तुल्य है। इसका मतलब एक एक ग्रह पर निवास करने वाले, एक एक ग्रह पर रहने वाले। तो अपन देखे ना, एक एक सूरज के परिवार में 14 है, 14 सूरज के परिवार में केवल 14 ग्रह के ऊपर ही उन्होंने रहते हैं, जो विज्ञान लोग, महिमा लोग, पाप नियम नहीं, प्रभु यीशु मसीह ने उन्होंने तैयार किया ना। तो लोग और उस तरह के जो सूरज के परिवार, तारे का परिवार, और आकाश गंगा, नेबुला, गैलेक्सी, मिल्की वे, ऐसा पूरा, इसमें पूरे लाखों या करोड़ों है। तो 1 करोड़ भक्त समाज है, समझो। 1 करोड़ भक्त समाज के अंदर झगड़ा करने वाले जो कहीं रहेगा, और हमें नफरत होने वाले को कहीं रहेगा, है या नहीं? और कई वेश्य करने वाले, वेश्य में चलने वाले, और कुछ रहेगा। उसी प्रकार भली भली स्त्री भी रहेगा। हालेलुया। कौन रहेगा? भली स्त्री। तो ये भली स्त्री के लिए ही देखिए, तो ये भली स्त्री के लिए ही जो परम पिता ने यीशु मसीह के लिए जो पहले ही बताया है, यीशु मसीह के लिए क्या करना है, उनको सहायक बनना परमेश्वर का इच्छा है। इच्छा है, इसलिए 12 अध्याय 4 का वचन में बताया गया। नीति वचन 12 अध्याय 4 का वचन में क्या बताया गया? जो भली 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 स्त्री, देखिए 12 अध्याय 4 नीति वचन, भली स्त्री अपने पति का मुकुट है। क्या है? भली स्त्री अपने पति का मुकुट है। पति का मुकुट कौन है? जो सोने का मुकुट लाके सिर पर रख लेना, वो चांद का मुकुट, वो नहीं। वो भली स्त्री है तुम्हारे घर में, सिर्फ औरतों का मुकुट है। हालेलुया। उतना प्यार करना सिर पर मुकुट क्या लगते, पैर को हाथ करो, कहाँ धारण करते, कहाँ पहनते मुकुट? सिर पर पहनते, ऊंचे स्थान में। तो यीशु मसीह खुद उनका होने वाले, जो उनके पत्नी होने वाले, ये योग्य, या इसका मतलब भली स्त्री को ऊंचे रख ले रहे हैं, ऊंचे स्थान में रख रहे हैं, अत्यंत महिमा में रख रहे हैं। तो इसीलिए बहुत महिमा में ले जा रहे हैं उसको यीशु मसीह ने। किनको? कलीसिया में, उनका पत्नी को। इसीलिए उनका क्या करे, सिर पर है उन्होंने। कलीसिया क्या है? जो सिर पर है, यीशु मसीह के सिर पर मुकुट है अपन। हर विश्वास, हर सेवक वैसा नहीं, कुछ कम है, कुछ विश्वास लोग, कुछ सेवक लोग वैसा है, मसीहा के लिए सिर बनना चाहते हैं। तो मसीहा क्या है वहां पर? अपने सिर है या नहीं? तो यहाँ पर ये देखना है कि ये भली स्त्री ने ये सारे, वो राजकुमार के स्वयंवर में सब तरह के लोग आ चुके हैं, सब तरह के लोग, सब तरह के भक्त समाज स्त्री लोग आए हैं। आखिरी में आए ये सावली। सावली कौन है? ये भली स्त्री है। कौन बोल रहे? ये पहलावटी कह दे, क्योंकि परमपिता ने पहले ही बताया, न अकेला रहना अच्छा नहीं, आदम अकेला रहना अच्छा नहीं, जो आखिरी आदम यीशु से अकेला रहना अच्छा नहीं, इसलिए उनके लिए आदम के, आखिरी आदम के लिए सहायक को बना रहे पवित्र आत्मा ने। हालेलुया, है या नहीं?
तो उनके लिए पवित्र आत्मा ने क्या कर दे, जो भली स्त्री को बना दे। तो यहाँ पर और एक बात अपन देखना है कि जो नीति वचन या भली स्त्री का लक्षण, प्रथम लक्षण, जो प्रथम गुण क्या है मालूम? जो नीति वचन 31 अध्याय, नीति वचन 31 अध्याय देखिए, 11 वचन, और उसे लाभ भी घटी नहीं होती। 10 का वचन देखिए, और उसके प्रति विश्वास है, उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास है। ये विश्वास करने वाली है कौन? यहाँ पर दिखाई दे रहे, यहाँ पर स्त्री है या नहीं? जितने भली स्त्री है विश्वास कर सकते हैं अपन उसको, है या नहीं? तो पति खुद, यीशु मसीह खुद इनको विश्वास करते हैं। हालेलुया। देखो, विश्व के राजा, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु यीशु मसीह किनको विश्वास कर रहे हैं, है या नहीं? तो यहाँ पर उसके प्रति विश्वास है, यीशु मसीह। इसका मतलब जो पति भली स्त्री को, पति भली स्त्री पत्नी को विश्वास करते हैं, उसी प्रकार यीशु मसीह कलीसिया को विश्वास कर रहे हैं। हालेलुया, है या नहीं? इसलिए अपन क्या ऐसे रहना, विश्वास योग्य रहे। कैसे रहना? विश्वास योग्य रहे। तो अपने ऊपर विश्वास रहते हैं। तो कलीसिया को विश्वास करने का कारण क्या है? क्या देवदूताओं में उतने भक्त समाज के करोड़ों भक्त समाज है और सब महिम शरीर वाले हैं, पाप नियम नहीं, क्यों उन्होंने यीशु मसीह को पसंद में नहीं आए? क्यों ये मनुष्य जाति से मानव जाति में पैदा हुए और मानव के जन्म कर्म पाप से और मानव के अंदर पाप नियम का प्रवेश हुआ और उस पाप का फल नरक है या नहीं? तो ये मालूम ही है या नहीं? तो ये मालूम है, लेकिन यीशु मसीह खुद कलीसिया का मुकुट है। नहीं, ये जो भली स्त्री ही यीशु मसीह का मुकुट है। हालेलुया, माफ कीजिए, भली स्त्री ही यीशु मसीह का मुकुट है, क्योंकि उनके नाम पे है भली स्त्री। इसका मतलब भलाई करने वाला। क्या करते हो ना? भलाई काम। क्या करेगा? भलाई काम करने वाला स्त्री को क्या कहते हैं? भली स्त्री, है या नहीं? तो ये भली स्त्री के बारे में अपने को यहाँ पर बता दे पवित्र आत्मा ने। तो अपन कैसे रहना है? भली स्त्री के रूप में बदलना है। क्या करना है? भली स्त्री के रूप में बदलना है। वो भली स्त्री कैसे रहेगा, क्या करेगा, भली स्त्री कैसे रहेगा, क्या करेगा, वो कल के संदेश में अपन देखेंगे, है या नहीं? तो आज यहाँ तक अपन ध्यान किए हैं कि भली स्त्री पत्नी के पति का मुकुट है। हाँ, बिल्कुल। और जो प्रथम कोरिन्थियों के पत्र 9 का अध्याय 9 या 10 वचन में पौलुस ने एक उदाहरण, एक उपमान के भाषा में वहां पर बताए थे, बैल को विश्वास से कंपेयर किया, तुल्य किया। इसका मतलब सूचना दी है। तो इसलिए वहां पर भी यीशु मसीह ने ये कर रहे हैं कि यीशु मसीह को अपने को बताया उपमान भाषा में। पवित्र बाइबल के अंदर हर वचन सीधा से सीधा अपन अक्षर को ऊपर देखे तो मालूम नहीं होगा, अंदर से चलकर ध्यान करने से मालूम होता है। ध्यान करने का मतलब यीशु मसीह को स्वागत करना, अपने प्रार्थना का कमरे में यीशु मसीह को स्वागत करना, यीशु मसीह का चरण पकड़कर रोना है, हे प्रभु मुझे वचन का ज्ञान दो, सत्य का ज्ञान दो। इस प्रकार तो ज्ञान के लिए अपन क्या करना? ज्ञान के लिए मांगना है। भली स्त्री का लक्षण वही है। भली स्त्री का गुण क्या है? उनमें ज्ञान रहते हैं, उनको विश्वास कर सकते हैं। कौन? पति विश्वास करने वाला पत्नी बहुत धन्य है। सारे विश्व में
पहिलावट परमपिता और सारे विश्व में पहिलावट ने सिर्फ जो भारत से जो सिर्फ धरती से वहाँ पर चलते हैं वो उसको देखकर परेशान होते हैं, है या नहीं? देखकर क्या होगा? परेशान होगा, परेशान होगा। तो भली स्त्री, योग्य स्त्री, इसका मतलब भली स्त्री कौन है? कलीसिया। और राजकुमार के स्वयंवर में कोई वेश्ये और झगड़े करने वाले हैं, नफरत से रहने वाले, इस प्रकार के हैं। लेकिन है या नहीं? तो झगड़ा करने वाला है, लेकिन जो आखिरी धरती से चले गई ये सावली तो भली स्त्री है, इनके अंदर अच्छे गुण हैं। और गुण क्या है? कल के संदेश में अपन ध्यान करेंगे, ठीक है? तो आज प्रार्थना करेंगे संदेश फल पाने के लिए। हालेलुया, हालेलुया, स्तुति स्तुति, धन्यवाद धन्यवाद करते हुए प्रभु जी। और इस दिन प्रभु हे पवित्र आत्मा के द्वारा तुम भेजे संदेश के लिए यीशु मसीह आपको धन्यवाद 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 प्रभु। हे प्रभु आपको धन्यवाद धन्यवाद। जितने लोग संदेश सुनने वाले उनके अंदर इस संदेश को फल फलाओ प्रभु, फल फलाओ प्रभु। हे प्रभु आपको धन्यवाद 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 प्रभु। और कल हम मिलते हैं इतनी सी बड़ी महिमा में वचन की गहराई में मिलने का अनुग्रह दे प्रभु, अनुग्रह दे प्रभु। हे प्रभु इस सारे प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम पर मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम, मसीहा का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता लेकर प्रभु आने तक सारे वक्त को प्रत्येक रूप से हर दिन संदेश को ना छोड़कर सुनने वाले को सदा साथ रहेगा, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, धन्यवाद, कल मिलेंगे।